मंथन अरोड़ा फर्स्ट आए हैं तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर कितना प्राइस मिला आज आपको? 11,000। 11,000। बच्चे को अब हम बोलना सिखाएंगे जय भीम, तो बच्चों के अंदर एक नया जोश, नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा पैदा होगी और वो उसी मिशन पर बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, काम करेंगे। तब हमारा देश, हमारी नई पीढ़ी, हमारा बहुजन समाज आगे बढ़ेगा। स्टार एकेडमी जो है वो बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रही है, बच्चों को एजुकेट कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज है मंगोलपुरी के संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में, जहां पर की जय भीम प्रतियोगिता अभी कुछ दिन पहले हुई थी, उसका परिणाम घोषित होना है। और जिस तरह स्टार एजुकेशन एकेडमी है रोहिणी सेक्टर 4 की, वो बहुत अच्छे तरीके से इस दिशा में काम कर रही है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि जिस तरह से बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों को, बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं किया जाता स्कूल में या कॉलेज में, लेकिन इस दिशा में जो एजुकेशन अकेडमी है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। मेरे साथ में इसी कड़ी में उनके संस्थापक है, तो उन्हीं से जानना चाहूंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार है। मैं बेसिकली सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूं और यहाँ 6 साल से हम लोग स्टार एजुकेशन एकेडमी चला रहे हैं। पहले हमने सोनीपत में भी काम किया है। तो बाबा साहब के मिशन को जब से हमने जाना है, उनके कोशिश कर रहे हैं, जो भी उनका कर्ज हमारे ऊपर है उसको उतारने की कोशिश में रहते हैं जब भी मौका मिलता है, जहाँ भी। अभी हमने ये जय भीम सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन सोचा था कि अभी उधम सिंह जयंती पे कराने के लिए हम लोग सोच रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से वो डिले होता चला गया। तो अभी पिछले संडे को 17 अप्रैल को हमने इसका आयोजन किया है बुद्ध मंदिर सुल्तानपुरी में। और आज हमारा ये प्रोग्राम है पुरस्कार वितरण के। पुरस्कार वितरण में कुछ जैसे हमने प्राइज़ रखे हैं, 11,000 रुपये का फर्स्ट प्राइज़ है, 5100 रुपये का सेकंड प्राइज़ है, 2500 रुपये का थर्ड प्राइज़ है और 1,000 रुपये के 10 सांत्वना पुरस्कार भी हमने रखे हैं। और इस आयोजन अभी जो ये हो रहा है हमारा गुरु रविदास मंदिर बी ब्लॉक मंगोलपुरी में हमने रखा हुआ है। और उसमें हमारे मुख्य अतिथि GST कमिश्नर बुलाए हुए हैं और विशिष्ट अतिथि श्री बब्बर जी, असिस्टेंट कमिश्नर फूड एंड सप्लाई दिल्ली सरकार को हमने आमंत्रित किया है। उन्हीं के हाथों से पुरस्कार वितरण करवाया जाएगा बच्चों को। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, ये भी जानना चाहूँगी कि इस तरह की जो प्रतियोगिताएं होती है, तो इस तरह की प्रतियोगिताएं रखने का पीछे उद्देश्य क्या होता है आप लोगों का? इस तरह की प्रतियोगिताएं रखने का जो हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं वो जाने और उनके विचारधारा पे आगे चलें। जी, इसी कड़ी में और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, जिस तरह की प्रतियोगिता यहाँ पर हुई है और जिस तरह से सिलेक्टेड बच्चों को प्राइज़ दिया जाएगा, जैसा कि अभी सर ने बताया, तो ये भी जानना चाहूँगी कि कितने बच्चों ने इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था? 178 के लगभग बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हमारी प्रतियोगिता में जो रजिस्ट्रेशन हुए थे कुछ ज़्यादा हुए थे, लेकिन बच्चों के जो एग्ज़ाम का एकदम से डेट आने की वजह से 10th के जो बोर्ड के जो एग्ज़ाम है वो चले हुए थे, उसकी तैयारी की वजह से कुछ बच्चे नहीं पहुंच पाए। लेकिन कोशिश की बच्चों ने, फिर भी 178 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसका आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम चल रहा है। ये कि इस प्रतियोगिता में जो भाग लेने वाले बच्चे थे वो दिल्ली से ही थे या दिल्ली से बाहर से ही बच्चे आए थे? हमने कोशिश की थी कि NCR के सभी बच्चों को हमने इंक्लूड किया था, लेकिन कोरोना के चलते, गाइडलाइन के चलते कुछ बच्चे बाहर से नहीं आ पाए हैं। तो बेसिकली जो अपने दिल्ली के और एरिया के नज़दीक के बच्चे थे वही आ पाए थे उसके लिए। तो कुछ बच्चे उसमें सोनीपत NCR के भी आए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और उनकी पोजीशन भी आई है। कि जिस तरह से हम देखते हैं, आपने जो भीम ज्ञान प्रतियोगिता रखी है तो उसमें पर्टिकुलर बहुजन महान पुरुषों को लिया, तो जो प्रतिभागी छात्र या छात्राएं थी इसमें वो पर्टिकुलर किसी विशेष समाज से थे या सर्व समाज के बच्चे थे? जी मैम, सर्व समाज के लिए गए। हम जो बहुजन की बात करते हैं कि जिसमें हमारे 85% जो लोग हैं सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है बच्चों ने। जी मैम। इसी कड़ी में मेरे साथ में मुकेश जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। मुकेश जी, जिस तरह से आप लोगों ने भी सहयोग किया है, तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिला लोगों से? रिस्पॉन्स हमें यहाँ जो बहुजन समाज के हमारे परिवार हैं उनसे डोर टू डोर मिले हम, और 41 बच्चे मंगोलपुरी विधानसभा से हमने इसमें दिए, जिसमें कि 36 बच्चे हमारे जो है उसमें पहुँचे प्रतियोगिता में। और उम्मीद करते हैं कि समय समय पर ऐसी प्रतियोगिताएं होते रहें और हम संजय बड़गुजर जी का सहयोग करते रहें। जी, इसी कड़ी में मेरे साथ में हंसदो इंडिया के फाउंडर हैं विजय बोध जी। विजय बोध भाई जी, ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह से प्रतियोगिताएं होती है, क्योंकि प्रतियोगिताएं बहुत लगातार होती रहती हैं, समाज के लोग करते रहते हैं, लेकिन इस तरह की जो प्रतियोगिताएं खासकर बहुजन महान पुरुषों को लेकर की, तो इस तरह की प्रतियोगिता इस तरह की दिशा निर्देश देने का काम करेंगी? दरअसल ये जो प्रतियोगिताएं चल रही हैं
ये हमारे आने वाली पीढ़ी को हम लोग जो है बहुजन के मार्ग पर लेके जा रहे हैं, क्योंकि आज व्यस्त समय स्टूडेंट्स की शिक्षाओं का और कोरोना का बहुत सारी चीज़ें जो है आज हमारे बीच में हम लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो है मशरूफ होते हुए इन सारी चीज़ों से हम लोग चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे महापुरुषों के बारे में जाने, और ये हमारा जो है ये बहुत बेहतरीन प्रयास है। इससे पहले भी जो हम लोग जो 28,000 पिछली प्रतियोगिता जो हुई थी 28,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था कोरोना से पहले। जो ये कोरोना काल में जो है हमारे 200 के करीब बच्चे आए हैं और ये बड़ी गर्व की बात है। और हमारे मुख्य अतिथि हरिशंकर जी, कमिश्नर साहब, बब्बर साहब, सुनील राठी जी, जितेंद्र जी, हमारे जो बहुत सारे संजय जी, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो दिन प्रतिदिन जो है 24 आवर्स जो है फील्ड में काम कर रहे हैं और वो विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हंस दो इंडिया भी जो है उसमें एक श्रृंखला में कदम बढ़ाते हुए ये जो है उसका एक कदम है। और जैसे हमारी एकेडमी स्टार एकेडमी है, स्टार एकेडमी जो है वो बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रही है, बच्चों को एजुकेट कर रही है। और मैं इसके लिए जो है भाई एडवोकेट हमारे संजय जी का मैं बहुत बहुत साधुवाद कहूँगा कि भी वो हंस दो इंडिया के साथ मिलके और NBT टीवी न्यूज़ के साथ मिलकर जो बहुत बड़ा काम करे और हम लोग सभी लोग मिलकर ना आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे। जो तो इसी कड़ी में मेरे साथ में प्रोफेसर सजल जी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। सजल जी, इस तरह की प्रतियोगिताएं समाज को किस तरह के दिशा निर्देश देने का काम करती हैं? बाबा साहब ने राष्ट्र सर्वोपरि की बात रखी है, वो ज्ञान के बिना प्राप्त नहीं हो सकती है। ज्ञान प्राप्त करने का ये प्रतियोगिता एक माध्यम है। जब हम किसी को पूछेंगे आपको ये मालूम है, अगर नहीं मालूम होगा तो ढूंढेगा। इन बच्चों में ये क्यूरियोसिटी, ये जानकारी प्राप्त कहाँ से होगी? बाबा साहब को ही लोग नहीं जानते। उन्होंने देश के लिए नहीं काम किया, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, शोषितों के लिए, संविधान के लिए क्या काम नहीं किया देश के लिए? ना हिंदू है ना मुसलमान है, पक्के हिंदुस्तानी, उठेंगे तो उठेंगे तूफान बनकर। अभी हमने उठने की है ठानी। तो बाबा साहब का जो मिशन है ना, हम उठ करके अब खुद भी एक दीप बनेंगे और उस राष्ट्र को ऊपर ले जाएंगे जो पहले किसी विश्व गुरु होता था। ये बच्चों में ये भावना भरनी है, उनको ये मोटिवेशन देना है। और ये प्रतियोगिता एक कड़ी है, एक साधन है, एक सीढ़ी का उसका सोपान है। तो इन प्रतियोगिता के माध्यम से हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप इसमें आगे बढ़िए। भविष्य है ये भविष्य देश का, ये बच्चे आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। यही मैं बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, बच्चे पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो मेरे साथ में डॉक्टर साहब जी है। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से बच्चों ने जो क्वेश्चन पुट किए गए थे आप लोगों की तरफ से, तो आंसर आए, तो कितने बच्चों ने मैक्सिमम लमसम में 90 के करीब का आंकड़ा छुआ है? अभी मैडम इसका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, ये सजल जी के पास है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बच्चों की इस तरह की प्रतियोगिता कराई जाती है, आज जो हम बच्चों को सिलेबस पढ़ा रहे हैं उसमें कहीं हमारे जो महान विचारक इस देश को आगे नई दिशा दे जाने के लिए जिन्होंने सारा जीवन संघर्ष किया, उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तो इसके माध्यम से हम अपने पूर्वजों को, हम अपनी पीढ़ियों को जानने का प्रयास करते हैं। और बाबा साहब के जीवन में जो संघर्ष उन्होंने झेला, तो वो संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए झेला, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। और जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों ने उनको अपने चुंगल में रखा, तो जब उन पर कोड़े पड़ते थे तो वो कहते थे सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। तो आज के जो भारत का युवा है उसके लिए वो वही प्रेरणा का स्रोत है जय भीम, जो उनके लिए वंदे मातरम, जय भीम, वो सत्यमेव जयते जब वो बोलते थे, भूखे प्यासे कोटे पड़ते थे, तो नया जोश पैदा होता था देश के लिए। जब बच्चे को अब हम बोलना सिखाएंगे जय भीम, तो बच्चों के अंदर एक नया जोश, नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा पैदा होगी और वो उसी मिशन पर बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, काम करेंगे। तब हमारा देश, हमारी नई पीढ़ी, हमारा बहुजन समाज आगे बढ़ने का काम करेगा। अदरवाइज हमारी पीढ़ियाँ शोषित नहीं, हम भी शोषित रहेंगे। तो हम इससे बचने के लिए बाबा साहब के एक ही मूल मंत्र है, हम न मंदिर में हैं न मस्जिद में हैं, हम हैं किताबों में। संविधान कहता है मैं संविधान हूँ, वक्त निकाल कर पढ़ लिया करो। हर इंसान की परेशानियों का हल मुझ में है, कहीं और नहीं है। तो बहुत बढ़िया कि मैं संविधान हूँ, अगर मुझे पढ़ लोगे तो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। इसी कड़ी मेरे साथ में लक्ष्मण जी है। लक्ष्मण जी, जानना चाहूँगी कि इस तरह के कार्यक्रम क्षेत्र में आयोजित होते हैं तो क्षेत्रवासियों को किस तरह से मोटिवेशन मिलता है? क्या लोगों को हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आमंत्रित नहीं करना चाहिए ताकि उनके बच्चों को और उनको भी शिक्षा मिले कि बहुजन महान पुरुष के जो एक तरह से मैं कहूँगी कि रतन है, उन्होंने इस देश के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम किया है। सर्वप्रथम तो मैं इस न्यूज़ चैनल की युगल जोड़ी को अपनी तरफ से शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं दूंगा। ये कार्यक्रम बहुत शॉर्ट पीरियड दिया गया हमें इस कार्यक्रम के लिए। भीड़ तो यहाँ बहुत हो जाती, अच्छी बात है। आगे नेक्स्ट टाइम जब कभी कोई इस तरह के कार्यक्रम होंगे
हमें उसकी सूचना समय से मिलेगी तो पब्लिक तो यहाँ बहुत जुड़ जाएगी कि समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कराएं, जिससे हमारे बच्चों को जो चीज़ स्कूलों में कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती वो हम अपने धार्मिक स्थलों पे ऐसे आयोजन करके अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षाएं दे सकें। दूसरा, मेरा एक सभी लोगों से निवेदन है, आप अपनी पूजा पद्धति को किसी भी तरह से करें, चाहे कोई झुक के करे चाहे बैठ के करे, हमें एक दूसरे के धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, एक दूसरे समाज के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, उससे हमारी एकता भंग होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर बौद्ध धर्म के किसी मंदिर में जाते हैं तो कुछ लोग वहाँ कहते हैं यार हम तो इसको मानते नहीं हैं, फिर हम वहाँ क्यों जाएं। कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो गुरु रविदास मंदिर गुरु जी को मानते नहीं तो हम वहाँ क्यों जाएं। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से अपने सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि वो इस चीज़ को भुला करके एक विशेष करके अपने समाज के लिए इकट्ठा होने का प्रयास करें। बार बार हम दोष देते हैं भाई हम लोग इकट्ठा नहीं होते, उनकी कमी नहीं है भाई, इसमें कमी तो हमारी है क्योंकि हम इकट्ठा ही नहीं होना चाहते। तो मैं अपनी तरफ से तो यही कहूँगा, आज का अच्छा कार्यक्रम है, इन आयोजकों को जिन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा उनके भी लिए भी मैं बहुत कम से कम 200 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था जो कि स्टार एजुकेशन एकेडमी की तरफ से आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर मेरे साथ में वो छात्र है जिन्होंने कड़ी मेहनत से इस प्रतियोगिता में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज हासिल किया है। तो इन्हीं से जानना चाहेंगे, बेटा नाम क्या है? मंथन अरोड़ा। मंथन अरोड़ा, फर्स्ट आए हैं तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर कितना प्राइज मिला है आपको? 11,000। उम्र क्या है आपकी? 10 ईयर ओल्ड। 10 ईयर्स। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास में। तो बेटा जानना चाहूँगी, जितना भी आपने प्रतियोगिता में क्वेश्चन आए थे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बताएं आपको जो याद हो। जैसे अम्बेडकर की मम्मी का क्या नाम था, उधम सिंह के पापा का क्या नाम था, उनकी जाति क्या थी, डॉक्टर अम्बेडकर की जाति क्या थी, तो ये क्वेश्चन आए थे। तो आज से पहले आपने इनके बारे में पढ़ा था या इस प्रतियोगिता के ही तहत आपने ये तैयारियां की? पहले थोड़ा पढ़ा था, फिर इस प्रतियोगिता के बाद में मैंने पूरा पढ़ा। मतलब पूरा पढ़ा। तो आपने 4 किताबें पढ़ी थी, कौन कौन सी 4 किताबें थी वो? ज्योतिबा फूल, उधम सिंह और डॉक्टर अम्बेडकर। एक और थी वो याद नहीं। हिंदू कोड बिल। मैं डेली 4 पेजेस पढ़ता था। जी देखिए, डेली 4 पेजेस पढ़ते थे। तो लगातार कितने दिन तैयारी की? मैंने 1 मंथ में। 1 मंथ, 1 महीने की मेहनत रंग लाई है। और सबसे छोटा है जो कि फर्स्ट प्राइज इसने हासिल किया है, तो ये वास्तव में एक उत्साह वाली बात है क्योंकि सबसे कम उम्र के होके बाजी मारी है। इसी कड़ी में जो सेकंड इस प्रतियोगिता के भागीदारी रहे हैं उनसे भी जानना चाहूँगी। आपका नाम क्या है? कपिल। कपिल कहाँ से हैं? सुल्तानपुरी। कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं? 12th में। तो जानना चाहूँगी कि आप सेकंड आए हैं, पहले तो ये बताइए कितना प्राइज मिला है और कैसा लग रहा है? 5100 प्राइज मिला है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिन तैयारी की आपने? 1 हफ्ता। 1 हफ्ते तैयारी की। तो 4 जो पुस्तकें आपको दी गई थी, कौन कौन सी पुस्तकें थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी, एक ज्योतिबा फूले की जीवनी और उधम सिंह की जीवनी और हिंदू कोड बिल। तो आपने इन पुस्तकों में जो पुस्तकों को पढ़ा, तो इससे पहले आप जानते थे या पहली बार इनको पढ़ने का मौका मिला? जानता था पर इनकी जीवनी नहीं जानता था, इनके बारे में पता नहीं था कि क्या क्या इन्होंने संघर्ष किया। अब मैं इनके बारे में सब जानता हूँ। जानते थे, कम जानते थे? हाँ, कम जानता था। अब इनके बारे में इनकी संक्षिप्त जीवनी पढ़ के अब इनके संघर्ष के बारे में पता चला है। जी, तो देखिए कम जानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं वो बच्चों को मोटिवेट करती हैं और इसी बहाने कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ते हैं। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में 2 बिटियां हैं जिन्होंने कि 3rd प्राइज़ यहाँ पर हासिल किया है, क्योंकि पहले ही जो आयोजक कमेटी थी उन्होंने निर्धारित किया था कि अगर सेम मार्क्स होंगे तो सेम प्राइज़ भी दिया जाएगा बच्चों को। तो 2 बच्चे हैं जिन्होंने 3rd पोजीशन हासिल किया। बेटा आपका नाम क्या है? निक्की कहाँ से आए हो? बेगा से, सोनीपत से आए हो और दिल्ली में प्रतियोगिता में भाग लिया। हाँ। तो आज 3rd आए हो, पहले तो जानना चाहूँगी आपको प्राइज़ क्या मिला है और इस प्रतियोगिता को जीत कर तीसरे नंबर पर आकर किस तरह की अनुभूति हो रही है? हमें 2500 रुपये प्राइज़ मिला है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। तो आज से पहले इन महान पुरुषों के बारे में पढ़ा था, जिस तरह से आपको 4 पुस्तकें दी गई, पेरियार जी की, उधम सिंह जी की, बाबा साहब अम्बेडकर जी की और हिंदू कोड बिल। थोड़ा बहुत पढ़ा था पर इतने डिटेल में पहली बार पढ़ा है। पहली बार पढ़ा है? हाँ जी। तो देखिए इसी कड़ी में दूसरी बिटिया भी है, उनको भी 3rd प्राइज़ मिला। बेटा आपका नाम क्या है? सरिता। आप कहाँ से आए हैं? वहीं से हूँ, सोनीपत में। मतलब आप भी सोनीपत से आए हैं। तो आज 3rd प्राइज़ दोनों ने हासिल किया है, तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिन पढ़ाई की?
एक डेढ़ हफ्ता ही पढ़ा था। 1-1.5 हफ्ते, मतलब 1-1.5 हफ्ते में प्राइज़ जीत लिया। हाँ जी। तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे मेहनत करते हैं तो उनकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लेकर आती है। और वास्तव में इस चीज़ के लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगी स्टार एजुकेशन एकेडमी को, जिन्होंने कि भीम ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया, क्योंकि उसके माध्यम से इन लोगों ने बहुजन महान पुरुषों को पढ़ने का काम किया है। क्योंकि इस तरह की प्रतियोगिताएं अगर देश में लगातार होती रहेंगी समाज के बीच में, तो उसमें सर समाज के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और वो सही रूप में इस देश में जो महान पुरुष है उनको भी जानने का प्रयास करेंगे। और उनका जो संघर्ष समर्पण रहा, जिसके कारण आज वो अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, अच्छे घरों में रहे, तो कहीं ना कहीं वो उससे जुड़ने का प्रयास भी करेंगे और सही रूप में उनका मान सम्मान भी करेंगे।